हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का सीरीज जो आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। तो ये हमारी पांचवी क्लास है। इस सीरीज में हम आज शब्द भेद के बारे में देखेंगे। तो गाइज, हम पहले कुछ शब्द भेद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देना चाहते हैं। तो शब्द भेद कितने टाइप का होता है इसके बारे में देखेंगे। तो शब्द भेद जो है दो प्रकार का होता है। पहला है स्रोत के आधार पर शब्द और दूसरा है रचना के आधार पर शब्द। तो पहला है जो स्रोत के आधार पर शब्द, इनकी जो उत्पत्ति है दो प्रकार से हुई है। एक जो होता है तत्सम, तद्भव और अर्थसम शब्द होते हैं, और दूसरे टाइप का जो होता है आपका देशज और विदेशज शब्द होते हैं। और जो आपका दूसरा नंबर है रचना के आधार पर शब्द, उसके लिए देखेंगे इसका भी तीन टाइप होता है। पहला है रूढ़ शब्द और दूसरे प्रकार का होता है योग रूढ़ शब्द और तीसरा है आपका यौगिक शब्द। तो इस प्रकार शब्द भेद जो है कुल दो प्रकार के होते हैं और दोनों जो पहला है उसके अलग खंड है और दूसरा उसके अलग खंड है। तो जो तत्सम तद्भव स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको देखेंगे। तो पहला है तत्सम। तत्सम किसको कहते हैं उसकी परिभाषा हमने लिखी हुई है। दोस्तों देखेंगे, तत्सम वह शब्द होता है जो तत् धन सम से मिलकर बना होता है। मतलब तत्सम का अगर आपसे संधि विच्छेद पूछ ले तो तत्सम का संधि विच्छेद आपका होगा तत् धन सम से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। मतलब तत्सम जो है संस्कृत का ही एक रूप है। मतलब जो तत्सम शब्द होते हैं वो जैसे के तैसे संस्कृत से लिए गए होते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हों और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हों उसे तत्सम कहते हैं। यह आपका पूरा परिभाषा हो जाएगा। आगे देखेंगे तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो तद्भव शब्द जो है तत् धन भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न या विकसित का मतलब हुआ जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुआ है उसको तद्भव कहते हैं। अर्ध तत्सम देखेंगे तो अर्ध तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के उन शब्दों से मिलकर बने होते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते और कुछ और ही बन जाते हैं। जैसे अगर बछड़ा बोलना है तो आप बछड़े को अगर बच कह दें तो वो हो जाएगा अर्ध तत्सम। अगर आज्ञा बोलना है और आज्ञा को आप आज्ञा कह दें तो वो हो जाएगा अर्ध तत्सम शब्द। इसी प्रकार ऐसे ही आपके कई एग्जाम्पल हैं। तो आगे हम देखेंगे तद्भव तत्सम को कैसे पहचानें। मतलब कौन सा शब्द तत्सम है कौन सा तद्भव है, इसको पहचानने का कुछ ट्रिक हमने लिखा है। तो प्राय जो है तत्सम में अगर कोई शब्द वह तो वो तद्भव में जाके आपका हो जाता है वह। मतलब अगर तत्सम में कोई शब्द वह से शुरू होता है तो तद्भव में उसको वो बन जाता है। इस एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ लिखे हैं उदाहरण। जैसे वर्तिका जो है ये तत्सम शब्द है, जबकि वर्तिका का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा बाती या बत्ती। उसी प्रकार वानर जो है एक तत्सम शब्द है, जबकि बंदर जो है एक तद्भव शब्द है। इसी प्रकार वार्ता एक तत्सम शब्द है, लेकिन वार्ता का हो जाएगा बात जो है एक तद्भव शब्द। इसी प्रकार वणिक हो जाएगा, वणिक जो है तत्सम शब्द है, जबकि बनिया आपका जो हो जाएगा तद्भव शब्द होगा।
इसी प्रकार मतलब जैसे जो भी शब्द शुरू हुआ वै से या वै बीच में आ रहा है तो मोस्टली वो तत्सम होता है। और वै जब आता है आपका वै तो वो मोस्टली तद्भव होता है। कुछ कंडीशन में कुछ अपवाद हैं, लेकिन ये आपका ट्रिक काम कर जाएगा 95%। दूसरा ट्रिक देखेंगे, तत्सम शब्दों में स होने पर उसके तद्भव शब्द जो बनते हैं प्रायः स हो जाता है। मतलब जो बड़ा स है वो छोटा स में बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं शिक्षा लिखा है तो वो तत्सम है, लेकिन अगर सीख लिखा है तो वो तद्भव हो जाएगा। मतलब शिक्षा का तद्भव जो होगा सीख हो जाएगा। सुअर जो है अगर कहीं इस तरह लिखा है सुकर, तो सुकर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका तत्सम, लेकिन उसका तद्भव देखेंगे तो हो जाएगा सुअर। इसी प्रकार और देखेंगे, शेष्क मतलब आपका होगा तत्सम है। ये वर्ड शेष्क जो है तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव हो जाएगा सूखा। ऐसे सिलाई का देखेंगे, सिलाई का आपका तत्सम हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा सलालिका। सलालिका हो जाएगा आपका तत्सम और सिलाई हो जाएगा आपका तद्भव। इसी प्रकार अन्य ट्रिक, तीसरी ट्रिक देखेंगे, प्राय जो री वर्ड होता है उसका प्रयोग जो है हम तत्सम में ही करते हैं। जैसे श्रृंगार हो गया, श्रृंगार आपका हो जाएगा तत्सम शब्द, लेकिन सिंगार जो होगा, सिंगार वो हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। ऐसे हो जाएगा श्रृंग जो आपका हो जाएगा तत्सम, लेकिन सिंह जो हो जाएगा, श्रृंग का जो है तद्भव जो होगा वो सिंह होगा। और वृश्चिक बिच्छू जो है, बिच्छू आपका यहाँ मात्रा छूट गई है दोस्तों, तो बिच्छू का जो हो जाएगा वृश्चक हो जाएगा। श्रृंगाल का हो जाएगा सियार। और भ्रात, भाई तद्भव है, जबकि भ्रात जो है तत्सम है। तो इस प्रकार आपको तत्सम और तद्भव में अंतर करना पता लग जाएगा दोस्तों। और एक आपका और भी है नियम, जैसे अगर कहीं कोई भी शब्द लिखा है उसमें आधा अक्षर आ रहा है तो मोस्टली क्या होता है आपका तत्सम होता है। कुछ कंडीशन में वो है तत्सम होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम रचना के आधार पर। ये तो अभी तक हम लोग शब्द के आधार पर देख रहे थे कि शब्द भेद कितने प्रकार के होते, स्रोत के आधार पर, अब देखेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं शब्द। पहला है आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता, संभव मतलब नहीं होगा, सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, और वे जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मतलब किसी भी परंपरा से ले लीजिए, वो रहेंगे, उनका कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता। जैसे नाक है एग्जाम्पल के लिए, तो नाक का आप इसमें आप कोई इसका अगर खंड करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ आपको प्राप्त नहीं होगा। जल है, इसको हमेशा जय और लय का कोई अलग अलग अर्थ होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। कान है, आग है, दांत है, नाक है, इस तरह से जितना भी मतलब जो हम परंपरागत वर्ड यूज करते हैं वो सब रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनको पहचानना काफ़ी आसान है दोस्तों, आप पढ़िएगा इसके बारे में, बहुत ही इजी है। अगला देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द योग शब्दों से मिलकर बने हों, सार्थक शब्दों से मिलकर बने हों, और जिसका मतलब अगर उसको अलग अलग किया जाए तो उसका अपना अपना एक अर्थ निकलता है, तो उसको यौगिक शब्द कहते हैं। खंड किया जाए अगर तो उसका एक अर्थ निकलता है। जैसे पाठशाला है, तो पाठ में पाठ का अलग अर्थ निकलेगा और शाला का अलग अर्थ निकलेगा, और मिलकर ये एक यौगिक शब्द बन गया है पाठशाला।
इसी तरह विज्ञान है, विद्यालय है, अन्य एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो योगी होते हैं परंतु जिसका अर्थ रूढ़ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया लंबोदर। और देखेंगे चारपाई, जलज, पंकज, ये जितने भी हैं सब ये आपके योग रूढ़ शब्द हैं। दोस्तों इसमें ज़्यादातर जो बहुव्रीहि समास होता है, जो बहुव्रीहि समास में शब्द आते हैं वो सब योग रूढ़ शब्द ही होते हैं। मतलब तो अलग अलग सार्थक शब्दों से तो मिलकर बने होते हैं, सार्थक खंडों से, लेकिन उनका अर्थ जो है विशेष होता है, तो ये योग रूढ़ कहलाते हैं। अब दोस्तों हम आगे इसी चैप्टर का टेस्ट सीरीज देखेंगे। जैसे आपका तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, योग रूढ़, यौगिक, इन सबसे जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको अब तत्सम छांट के बताना है। पहला ऑप्शन है आपका गहरा, दूसरा है तीखा, तीसरा है अटारी और चौथा है निकृष्ट। तो दोस्तों देखिए इसमें से आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, निकृष्ट। अभी आपको जो हमने ट्रिक बताया था री आना चाहिए, तो री इसमें आया है, री आपका जो है इसमें आया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो पहला है आपका आश्रम, दूसरा है आपका प्यास, तीसरा है प्रांगण और चौथा जो आपका उद्वेग। तो इसमें जो है आश्रम, यहाँ श्रय है, ये तत्सम हो जाएगा। इसमें प्रांगण में जो है अंक की मात्रा और पै में रह है, तो ये भी जो है आपका तत्सम हो जाएगा। और उद्वेग में वह जो है आधा है, ये भी ये ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन देखिए यहाँ छोटा सा है, छोटा सा जहाँ आ जाता है मोस्टली आपका क्या हो जाता है, वहाँ तत्सम हो जाता है। तो यहाँ आपका तद्भव हो जाता है, तो आपका यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, ये तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो पहला आपका दिया है पवित्र, दूसरा दिया है कुशल, तीसरा दिया है विनिमय और चौथा दिया है आपका जलज। तो इसमें से योग रूढ़ बताना है आपको कौन सा होगा। तो देखिए विनिमय का तो अलग अलग किया जा सकता है, मतलब इन सब का जो ये शब्द जो हैं सब ए बी सी आपके जो है गलत हैं, लेकिन आपका जो डी वाला है वो सही हो जाएगा। ये एक योग रूढ़ शब्द है, मतलब जिसका खंड तो किया जा सकता है लेकिन इसका खंड का कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा। जब ये मिल जाएगा खंड तो इसका एक अर्थ निकल जाएगा। जलज, जलज मतलब क्या होगा आपका, जलज किसका पर्यायवाची है, आप कमेंट करके बताइएगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो पहला आपका दिया है ढीबरी, दूसरा दिया है पगड़ी, तीसरा दिया है पुष्कर, चौथा दिया है आपका ढोर। तो इसमें जो है आपको देशज शब्द बताना है। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो, उनको देशज शब्द कहते हैं। तो इसमें देखिए पगड़ी, पुष्कर और ढोर, ये सब तो जो हैं आपके देशज शब्द नहीं पूछा है, नहीं है। तो आपकी ढेबरी, पगड़ी और ढोर जो है आपके, ये तो आपके देशज शब्द हो जाएंगे। लेकिन जो पुष्कर है, पुष्कर एक जो है देशज शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो ए दिया है आपका मलयज, बी दिया है पंकज, सी दिया है जलज और डी दिया है वैभव। तो रूढ़ शब्द मतलब जिसका खंड जो है संभव नहीं हो। तो
पंकज जो है आपका योग रूढ़ है, और मलयज भी योग रूढ़ है, और जलज भी योग रूढ़ है। लेकिन ये जो है डी ऑप्शन वैभव, वैभव आपका रूढ़ शब्द है, इसका कोई सार्थक खंड नहीं किया जा सकता है। और इन सबों का तो सार्थक खंड हो जाएगा दोस्तों, लेकिन ये सब सार्थक खंड का कोई विशेष अर्थ निकलेगा, तो इसलिए ये सब योग रूढ़ है। उम्मीद है आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा हो हमारा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक करने से आपका कुछ जाएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलायची का तत्सम शब्द क्या है? तो इलायची का जो तत्सम है इसको कहते हैं, ए है आपका एला दिया है, बी दिया है ईला, और सी दिया है आपका अला, और डी दिया है अल्लाह। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इलायची को तत्सम में एला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशस्तर का तद्भव शब्द क्या है? तो प्रस्तर का तद्भव शब्द ए दिया आपका पाथर, बी दिया पत्थर, सी दिया है पत्थर, और डी दिया है पत्थर। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में प्रयुक्त तुरुप शब्द है, तुरुप कैसा शब्द है ये बताना है आपको। तो ए दिया आपका अंग्रेजी, बी दिया है डच, सी दिया है रूसी, और डी दिया आपका फ्रेंच। तो जो आपका तुरुप शब्द है ये जो है एक डच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ए दिया है आपका आँख, बी दिया है अग्र, सी दिया आग, और डी दिया है आज। तो इसमें तत्सम आपको बताना है। तो देखिए इसमें तत्सम आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अभी जो ट्रिक बताया था मैंने कि जहाँ आधा अक्षर आ जाए जिसमें, उसमें मोस्टली जो है आपका तत्सम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो पहला दिया है वाचनायल, दूसरा दिया है समतल, तीसरा दिया है विद्यालय, चौथा दिया है पशु। तो आपको रूढ़ शब्द बताना है। तो जो पशु हो जाएगा, देखिए जो वाचनायल है इसको तो अलग अलग किया जा सकता है, समतल को भी किया जा सकता है, विद्यालय को भी किया जा सकता है, लेकिन जो पशु है इसका कोई सार्थक खंड होना संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ए आपका है बारात, बी है वर्षा, डी है हाथी, और सी है हाथी, और डी है आपका आंसू। तो तत्सम आपको बताना है ढूंढ के। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिनका मतलब कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है उसको कहते हैं यौगिक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। जबकि जो है डी जो है, जो सी है आपका जो रूढ़ है, इसका तो अपना एक अलग ही अर्थ होता है, और योग रूढ़ जो है ये खंड में तो बनता है लेकिन इसका भी अपना एक अर्थ होता है, और इनमें जो है यौगिक जो होते हैं वो अलग अलग खंड, अलग अलग सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं, और इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लेखक, बी है पुस्तक, सी है विद्यालय, और डी है यौगिक। तो देखिए दोस्तों, आप किसका सार्थक खंड कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका ऐसा है जिसका सार्थक खंड कर सकते हैं, विद्याधन आलय इसी को। तो ये आपका सही हो जाएगा, इसी को यौगिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यौगिक शब्द कौन सा है? तो ए दिया आपका पंकज, बी दिया पाठशाला, सी दिया है दिन, और डी दिया है जलज। तो इसमें जो है आपका देखिए
पंकज का तो सार्थक खंड होगा, लेकिन इसका विशेष अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका योग रूढ़। वैसे जलज भी उसी तरह से, इसका भी होगा सार्थक खंड, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ हो जाएगा। और दिन जो है ये आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है आपका पाठशाला, ये जो है आपका हो जाएगा यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका पीला, बी दिया है आपका घुड़सवार, सी दिया लंबोदर और डी दिया है नाक। तो आपका नाक जो है आपका क्या है? ये रूढ़ शब्द है। घुड़सवार जो है यौगिक शब्द है और पीला भी रूढ़ शब्द है, लेकिन जो लंबोदर है ये जो है एक विशेष अर्थ रखता है लंबोदर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द यही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें कहते हैं, ए दिया आपका रूढ़, बी दिया यौगिक, सी दिया है योग रूढ़ और डी दिया है मिश्रित। तो इसका आंसर नंबर बी है। ये तो काफ़ी आसान है, मतलब आप परिभाषा जो अगर सही से मेरा देखे होंगे जो हमने बताया तो आप आंसर लगा लिए होंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? तो पहला दिया है अग्निका, दूसरा दिया है अनिष्ठिका और तीसरा दिया है अग्निष्ठिका और तीसरा दिया है अग्निष्ठकी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 17 का जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अंगीठी को जो है अग्निष्ठिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगम शब्द है, अगम क्या है? तो अगम जो है तत्सम, पहला दिया तत्सम, दूसरा दिया तद्भव, तीसरा दिया देशज और चौथा दिया है आपका विशेषज। तो आपका अगम जो है ये देशज शब्द हो जाएगा, देशज शब्द को अगम शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंवार का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ये दिया है मूर्ख, बी दिया है गंभीर, सी दिया है ग्राहक और डी दिया है ग्रामीण। तो गंवार जो है ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ग्रामीण को जो है गंवार कहते हैं। ग्रामीण एक तत्सम शब्द है, लेकिन गंवार एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोंच का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ये दिया है चूं चूं, बी दिया है चुचू, सी दिया है आपका चुंच चंचू और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, चंचू जो दिया है ये आपका चोंच का तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मजिस्ट्रेट शब्द है, तो मजिस्ट्रेट क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो मजिस्ट्रेट जो है ना तत्सम है, ना तद्भव है, ना देशज है, ये आपका विदेशज जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो ए जो है अग्नि, बी है प्रार्थना, सी है खेत और डी है लोटा। तो देशज शब्द जो है आपको पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा, जो लोटा है ये आपका देशज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। तेज देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द आपको बताना है। ए दिया आपका कवि, बी दिया है पात्र, सी दिया है आपका छात्रावास और डी दिया है गायक। तो यौगिक जो मतलब जो दो सार्थक खंडों से मिलकर बना हो, तो छात्र धन आवास जो हो जाएगा छात्रावास, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो आपको फिर से योग रूढ़ बताना है। तो पहला दिया है नीला, दूसरा दिया है धैर्यवान, तीसरा दिया है पीताम्बर और चौथा दिया है आँख। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा आपका पीताम्बर। ये योग रूढ़ शब्द है। देखिए दोस्तों, ये मोस्टली जो है
बहुव्रीहि समास के जो शब्द होते हैं वही इसमें बहुव्रीहि समास ही योग रूढ़ में यूज होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपका ए दिया है पड़ोसी, बी दिया है गोधूम, सी दिया है बहू और डी दिया है आपका शहीद। तो इसमें से कौन सा तत्सम है आपको ये बताना है। तो पड़ोसी तो आपका है नहीं, बहू भी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गोधूम। गोधूम का जो है, गोधूम जो एक तत्सम शब्द है, बाकी जो है सब तद्भव है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो ये दिया है अंटा, बी दिया है कलाई, सी दिया है जूता और डी दिया है चमचा। तो देशज नहीं बताना है कौन सा है, तो आपका सी डी इसमें सही हो जाएगा, चमचा। चमचा जो है आपका एक विदेशज शब्द है, बाकी सब आपका देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है तत्सम, बी दिया है तद्भव और सी दिया है देशज और डी दिया है आपका यौगिक। तो ये यौगिक, ये ऑप्शन नंबर सी जो आपका है देशज, इसी की परिभाषा दी हुई है। देशज किससे कहते हैं, तो देशज उन्हीं शब्दों को कहते हैं जिनके आगमन या उत्पत्ति का कोई पता नहीं हो, इसे देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो आपका ए दिया है आँख, बी दिया है आपका नयन, सी दिया है ने और डी दिया है दृग। तो ऑप्शन नंबर आपका 28 का हो जाएगा सही, ए। आँख जो है आपका तत्सम नहीं है, बाकी आपके सब जो है तत्सम शब्द हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आज का तत्सम क्या होगा। तो आज जो शब्द है इसका तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है अजय, बी दिया आजय, सी दिया है अद और डी दिया है इदम। तो इसमें आपका जो है 29 नंबर का आंसर नंबर जो है सी सही हो जाएगा, अद। आज का जो तत्सम है उसको अद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किवाड़ शब्द है। तो किवाड़ आपका क्या है आपको बताना है, देशज है, विदेशज है कि तद्भव है, तत्सम है, क्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो किवाड़ शब्द जो है आपका हो जाएगा देशज शब्द, सॉरी तद्भव शब्द हो जाएगा। किवाड़ जो है आपका एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केला का तत्सम शब्द है। केला का तत्सम शब्द क्या होगा। तो केले को क्या कहते हैं तत्सम में, के ए दिया है आपका केलक, बी दिया है कदली, सी दिया है कदलिक और डी दिया है कदलिक। तो आपका जो 31 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, केले का तत्सम होगा कदली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। तो ए दिया है हरदी, बी दिया है हरिद्रा और सी दिया हल्दिका और डी दिया है हरिद्रिका। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 32 का सही हो जाएगा, बी हरिद्रिका कहते हैं हल्दी को तत्सम में। 33 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अभी आपको हमने ऊपर बताया था दोस्तों, जो सप्तभेद का जो हमने आधार बताया था। तो 33 नंबर जो है 33 का ए दिया है आपका 3, बी दिया है 2, सी दिया है आपका 6 और डी दिया है 5। तो स्रोत के आधार पर शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के कैसे होते हैं, तो आप देख सकते हैं आपका यौगिक, योग, रूढ़ शब्द और स्रोत के आधार पर आपके 5 होते हैं, तत्सम, तद्भव, अर्धतत्सम, देशज और विदेशज। और जबकि रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाय किस भाषा का शब्द है? तो ए है आपका चीनी, बी है जापानी, सी है आपका अंग्रेजी और डी है आपका फ्रेंच। तो जो चाय हो जाएगा ये आपका चीनी भाषा का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वकील किस भाषा का शब्द है? तो ए दिया है फारसी, बी दिया है अरबी, सी दिया है आपका तुर्की और डी दिया है पुर्तगाली। तो वकील जो हो जाएगा आपका ये अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने कुल 35 क्वेश्चन किया है। आप जो है अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट करके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।